अभी जिस प्रकार की समस्या आ रही है हमारे देश में, एलपीजी नहीं मिल पा रही है लोगों को क्योंकि अभी युद्ध चल छिड़ा हुआ है। तो ऐसे में सबसे बेहतर कौन सर्वाइव कर पाएगा, गांव वाले या फिर शहर वाले? आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि हम अक्सर शहरों की चमक दमक और ऊंची इमारतों और हाई स्पीड इंटरनेट की तारीफ करते हैं। हमें लगता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल है, लेकिन जरा सोचिए, अगर बात कल को कोई बड़ी आपदा आ जाए, बिजली गुल हो जाए, सप्लाई चेन टूट जाए और दुनिया थम जाए या ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, तो कौन बेहतर तरीके से जी पाएगा? एसी कमरे में रहने वाला शहरी इंसान या चिलचिलाती धूप में काम करने वाला गांव का इंसान? आज का एपिसोड सिर्फ तुलना नहीं है, बल्कि यह एक आई ओपनर है कि असली ताकत संसाधनों में है या इंसान के हुनर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नीलेश पाटीदार। एक बार फिर से स्वागत है आपका डिप टॉक विद नीलेश में। आज का जो विषय हमारा बहुत ही खास होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपकी कुछ राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शहर में हम सुविधाओं के गुलाम बन चुके हैं। यहाँ पानी नल से नहीं, ऐप से आता है। खाना खेत से नहीं, डिलीवरी बैग से आता है। अगर आपदा आती है तो शहर सबसे पहले घुटने टेकते हैं। क्यों? क्योंकि शहर इंटरडिपेंडेंट है। बिजली गई तो लिफ्ट बंद, इंटरनेट गया तो काम बंद, और अगर ट्रांसपोर्ट रुका तो राशन खत्म। शहर की रफ्तार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है जब कुदरत अपना खेल दिखाती है। अब बात करते हैं गांव। तो गांव का जीवन कठिन है, लेकिन धरातल से जुड़ा है। आपदाओं में गांव को बेहतर तरीके से जी पाता है। इसके सबसे बड़े 3 कारण हैं। पहला कारण, संसाधनों पर नियंत्रण। गांव के पास कुआं है, तालाब है और सबसे बड़ी बात अपनी जमीन है। उसे अनाज के लिए किसी ट्रक के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। दूसरा कारण, समुदाय की शक्ति। शहरों में हम अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते, लेकिन गांव में सबका दुख एक का दुख होता है। आपदा के समय वहां के लोग एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़े होते हैं। तीसरा कारण, जुगाड़ और सादगी। गांव का आदमी कम संसाधनों में जीना जानता है। उसे पता है कि बिना बिजली के रात कैसे कटती है, बिना गैस चूल्हे के खाना कैसे बनता है। उसकी सर्वाइवल स्किल्स जन्मजात होती है। तो क्या हमें शहर छोड़ देने चाहिए? नहीं। यह एपिसोड आपको गांव भेजने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रेरणा देने के लिए है। आपदा यह नहीं देखती कि आपके बैंक बैलेंस में कितने जीरो है, वो ये देखते हैं कि आपके पास विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए कितना साहस है। असली मोटिवेशन यही नहीं है कि आप जहां भी रहे, चाहे गांव हो शहर हो, अपने भीतर उस लड़के को जिंदा रखे जो बिना सुविधाओं के भी मुस्कुराकर जी सके। अंत में बस इतना ही कहूँगा, शहर हमें जीना सिखाते हैं, लेकिन गांव हमें सरवाइव करना सिखाते हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, थोड़ा बहुत हुनर अपने हाथों में रखिए, ताकि कल को अगर दुनिया थम जाए तो आपकी धड़कनें ना थमे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि सादगी ही सबसे बड़ी विलासिता है? हमें ज़रूर बताएं। सुनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।